आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 14 लोकगीत। बच्चों, लोकगीत का अर्थ होता है लोगों द्वारा आम जनता द्वारा गाए हुए गीत। तो चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। देखिए, शास्त्रीय संगीत होता है वह संगीत जिसको गुरु के साथ और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस या अभ्यास के साथ सीखा जाता है। और लोकगीत जो होते हैं वो साधारण जनता अपने आप से बना लेती है। उनके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत अभ्यास और किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। ये साधारण जनता के गीत होते हैं। साधना का अर्थ होता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, मेहनत की जरूरत इनके लिए नहीं होती। और ये अलग अलग त्योहारों पर या विशेष अवसरों जैसे शादी ब्याह वगैरह में गाए जाते हैं और इनके लिए बहुत ज्यादा बाजे गाजों की जरूरत नहीं होती है। साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से भी गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी उपेक्षा की जाती थी। हेय का अर्थ होता है कम समझा जाता था और उपेक्षा का अर्थ होता है इनकी तरफ देखा भी नहीं जाता था, इनको इग्नोर कर दिया जाता था। मतलब कि एक ऐसा समय था जब इनको देखा भी नहीं जाता था, समझा भी नहीं जाता था और इनको क्या इग्नोर किया जाता था। लेकिन हाल के समय में अभी लोगों की नजर इनकी तरफ फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीत के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित किए। कमर बांधना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है कि तैयार हो जाना किसी काम के लिए। तो अब क्या है, लोगों ने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है और इनके संग्रह बनाने शुरू कर दिया, मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया है इनको। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, उरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। ये सारी क्या है, जनजातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं या जंगली पहाड़ी एरिया में रहती हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ जो गीत हैं, जो आदिवासियों के गीत हैं, जो पहाड़ों के एरिया में रहते हैं, जैसे हो गए गोंड, खांड, उराव, मुंडा, भील, संताल, जो मध्य प्रदेश के दक्कन, छोटा नागपुर आदि में रहते हैं, उनके जो गीत हैं बड़े ही ओजस्वी हैं। ओजस्वी मतलब बहुत जोश के साथ गाए जाने वाले। और सजीव का अर्थ होता है कि जब गीत गाए जाते हैं तो हम अपनी कल्पना में उनको ऐसे लगता है कि वो हमारे सामने चल रहे हैं। तो उनके गीत बहुत ही ओजस्वी और सजीव हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, अभी तक नई जो दुनिया है, जो नया समय आ गया है, इसकी बंधन में नहीं जकड़ पाए। वो अपने पुराने ही तौर तरीकों पे बिना किसी द्वंद के, निर्द्वंद का अर्थ होता है बिना किसी दबाव के, बिना किसी द्वंद के, वो अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं। उनके ऊपर कोई इस चीज का प्रेशर नहीं है। और वो जब ये गीतों को गाते हैं तो कई कई लोग इकट्ठे ग्रुप में, दलों में इकट्ठे हो जाते हैं। दल का अर्थ होता है ग्रुप। तो वो 20-20, 30-30 आदमी या और औरतें इकट्ठे हो जाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, जिससे क्या होता है, दिशाएं गूंज उठती हैं। अर्थात वो जो मधुर गीत गाते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। उनकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई पड़ती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। इनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। जो पहाड़ी इलाके में अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग होते हुए भी एक समान ही दिखाई देते हैं। और जो गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि जो जगह हैं, वहां पर जो गीत अलग अलग, उनको गाने के अलग अलग तरीके हैं उनके, लेकिन उन सब का नाम क्या पड़ गया, पहाड़ी। उस इलाके के भले ही अलग अलग गीत हैं, लेकिन उनको सब गीतों को क्या, पहाड़ी बोला जाता है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं।
अर्थात जो ये सारे गीत बताए गए हैं चेता, कजरी, बारहमासा, ये गीतों के प्रकार है, मतलब अलग अलग तरह के जो गीत हैं होते हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होते हैं। जैसे ये सब जो गीत क्या है, चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि, ये क्या मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश के गीत हैं। और बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया और इसी प्रकार के जो अनेक गीत हैं, जैसे हीर रांझा हो गया, सोनी माहिवाल, इस तरह के गीत गाए जाते हैं। और जो ढोला मारू है वो राजस्थान के गीत है। ये जो ढोला मारू है ये बहुत ही मतलब बहादुरी वाले गीत होते हैं, बहुत ही ओजस्वी गीत होते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरुआ, बिरहा, धोबिया आदि देहात के में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित होती है। जो सारे लोकगीत होते हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं कि बस कोई कल्पना कर ली, इमेजिनेशन कर ली, जैसे फिल्मी गीत वगैरह जाए कोई पूछ उनकी टांग पूछ का पता नहीं, बस गा दिए जाते हैं। लेकिन ये गीत ऐसा नहीं है, ये क्या है, रोजमर्रा यानी जीवन में जो रोज रोज घटनाएं घटती उनसे लेकर बनाए जाते हैं। इसलिए क्या है, ये चीजें क्या है, दिल को छू लेती हैं। और उनके जो राग है यहाँ पर, ये जो सभी क्या है, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सुरठा, कैरवा, बिरहा, ये सभी क्या है, ये देहाती गीतों के हैं जो प्रकार है और ये बहुत गाए जाते हैं। और जब इनको गाते हैं तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इनके कारण ये बड़े आह्लादकार, आह्लाद का मतलब होता है खुशी प्रदान करने वाला, आनंददायक और आनंद देने वाले होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जाने वाली भाषा भी इनकी सफलता के कारण है। मतलब कि ये गीत तो बड़े आकर्षक, बड़े ही अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी भाषा जो है वो समझ में आ जाती है, तो इस वजह से ये और अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए बैठ के जो सर्दियों में आग, जो आग अलाव जल रहा होता है उसके चारों तरफ बैठ के गीत गाए जा रहे हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया भी एक गाने गीत का ही प्रकार है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और उसमें करुणा और विरह का जो रस बरसता है। मतलब कि जो भोजपुरी एरिया, जो बिहार का एरिया है, वहां पर 30-40 सालों से विदेशिया जो एक प्रकार है गीत का वो चल रहा है। और ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय, और उनके जो भोजपुरी के जो गीत होते हैं उनमें से ज्यादा क्या है, प्रेमी प्रेमिकाओं के, और जो प्रदेश में चला गया, मतलब दूसरी जगह पर काम करने के लिए जब चला जाता है, जब प्रिय चला जाता है, तो इन सब चीजों को लेकर क्या है, ये गीत बनाए गए हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हलास हो चुका। हलास का अर्थ है कि वो खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। तो जो जंगल के लोग होते हैं वहां पे जो जनजातियां होती हैं वो अलग अलग टीमें बना लेती हैं अपने लिए। पुरुष एक तरफ, पुरुष मतलब आदमी एक तरफ हो जाते हैं, स्त्री अर्थात औरतें एक तरफ हो जाती है, और एक दूसरे को गीत गाते, एक दूसरे की बात काटते हुए। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आह्ला के हैं। आला, वही आला उदल बच्चों, एक दो बहुत ही महान योद्धा हुए थे, उनके गीत होते हैं ये। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जनबेली में उनके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा है, और ये गीत क्या है, हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। तो जो यहाँ पर आला का ऊपर का वो किया गया है, मतलब कि यहाँ पर आला के बारे में बताया गया। तो बच्चों, आला और उदल दो भाई थे, वो बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े। तो उनको क्या है, एक जगनिक कवि थे, और उन्होंने क्या है, अपने एक महाकाव्य लिखा था, एक उपन्यास लिखा था, उसमें उन्होंने उनका जिक्र किया और बताया कि वो कितने बहादुर थे। उनको लेकर आज भी बुंदेलखंड वगैरह में गीत गाए जाते हैं, और ये ढोलक लेकर लोग गली गली में घूमकर इन गीतों को गाते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की ही है।
है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं, इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं होते, मिले जुले ही होते। मतलब कि भारत में जो ज्यादातर गीत होते हैं वो स्त्रियों औरतों के ही होते हैं, औरतें इनको गाती हैं, औरतें ही इनका मनोरंजन करती हैं, मर्द कम ही गाते हैं। तो भारत क्या है इस मामले में सभी देशों से अलग, क्योंकि दूसरे देशों में क्या औरतों के अपने कोई अलग से गीत नहीं हो, आदमी जो गाते हैं वही औरतें गाती, इस तरह से होता है, लेकिन औरतें अपने कोई गीत नहीं होती। लेकिन भारत में क्या है, औरतों के अपने अलग गीत होते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ जोनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि के सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर भी कुछ आज बड़े आज से ही नहीं, बड़े पुराने समय से, प्राचीन काल से वे गाती आई हैं। यानी जो तो बहुत सारे गीत हैं, जैसे विवाह के होते हैं, जैसे बच्चे का जन्म होता है उस समय होते हैं, जिस सगे संबंधियों को प्रेम भरी गालियां देते हैं जब गीतों में आपस में, तो ये अलग अलग प्रकार के क्या है गीत हैं जो बहुत पुराने समय से गाए जाते हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उन अनेक गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है, मतलब कालिदास जी जैसे महान कवि ने भी अपने जो ग्रंथों में है उनमें इन गीतों का वर्णन किया है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं, अनेक कंठ एक साथ फूटते, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्सित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। अधिकतर क्या होते हैं हमारे देश के जो गीत होते हैं वो औरतों के गीत होते हैं, और कोई अकेली औरत नहीं गाती, वो ग्रुप बनाकर गाती हैं। जैसे आपने भी देखा होगा शादी वगैरह में किसी विशेष त्योहार पर औरतें क्या सारी मिलकर गाती हैं। और फिर यहाँ पर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग गीत भी गाए जाते हैं, अलग अलग त्योहारों पर अलग गीत गाए जाते हैं। तो लेकिन पूर्व में जो बोलियां हैं वो मैथिल कोकिल जो विद्यापति जी हैं, एक वो बहुत ही 13वीं सदी के कवि हुए हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, और उन्हें क्योंकि उन्होंने मैथिली भाषा में बहुत सारे कविताएं की हैं, बहुत सारे गीत लिखे हैं, तो इसलिए उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता। तो पूर्व में जो है वो उनके गीत गाए जाते हैं, और सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह के गीत गाए जाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इनमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर जाती हैं। तो देखिए अलग अलग प्रदेश का अलग अलग गीत होता है। जैसे गुजरात का एक हो गया गरबा। गरबा आप लोगों ने कई बार टीवी में देखा होगा, औरतें जब घूम घूम कर नाचती हैं। और जो राजस्थान का भी कोई अपना लोकप्रिय गीत है, जिन मतलब ब्रज का जो रसिया एक तरह के गीत होते हैं, वो भी अलग अलग ब्रज एरिया के गीत हैं। तो गांव के गीतों में वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहां के वसंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। मतलब कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो गीत बनाते हैं गाँव में लोग, और वो गीत इतने अच्छे होते हैं कि इतने आनंददायक होते हैं कि उनके होते हुए क्या आनंद की कोई कमी हो सकती, स्रोत होती है कि कोई उसका साधन माध्यम, यानी उस माध्यम की कोई कमी हो सकती है जहाँ पर इतने अच्छे गीत हैं। यानी यहाँ पर बहुत भारत में क्या है, बहुत अच्छे अच्छे गीत लोकगीत गाए जाते हैं, और अब तो इनकी कद्र भी की जाने लगी है। तो धन्यवाद, आज मेरी तरफ से इतना ही।